हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देश में कोरोना वायरस महामारी ने क्या कहर मचाया हुआ है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के सभी देशों में इस वायरस ने तबाही मचाई हुई है और इस वायरस से जंग लड़ने के लिए एक वैक्सीन बन गई है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच में वैक्सीन को मात देने के लिए कोरोना ने म्यूटेट किया और इसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। वो ब्राजील हो, अफ्रीका हो या ब्रिटेन हो, और भारत में भी अब इसके केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच में कई सारी खबरें हैं जो कि कभी पॉजिटिव हो जाती हैं, कभी नेगेटिव। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट कोरोना केसेस को लेकर है। भारत में कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,689 केस, 137 की मौत। भारत में कोरोना वायरस में लगातार केसेस सामने तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना केसेस में कल तो काफी कमी देखी गई क्योंकि 10,000 से कम मामले सामने आए। लेकिन पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं अब 12,689 केसेस। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 137 मरीजों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। जी हाँ, कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों की कुल संख्या 1,53,724 हो गई है। तो वहीं कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,06,89,527 हो गई है। रिकवरी रेट भी भारत का काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। देश में कुल रिकवरी रेट 96.67% सामने आ रहा है और कुल रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1,03,59,305 हो गई है। तो वही मृत्यु दर भी काफी कम है और कुल कोरोना पेशेंट्स जिनका इलाज हो रहा है उनका प्रतिशत 1.66% ही है। दूसरी अपडेट, मॉडर्ना का दावा कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी होगी वैक्सीन कारगर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसके बाद कोरोना के नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में फाइजर पहले ही ये दावा कर चुकी है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर कारगर साबित होगी। लेकिन इसी के साथ ये भी मत सामने आया कि इस वैक्सीन पर कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो आंतरिक रूप से इसे मात दे सकता है। अब ऐसे में दवा कंपनी मॉडर्ना ने इस बात का दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को मात देने में कारगर साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक बूस्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का दावा किया है कि ब्रिटेन में मिले वायरस पर वैक्सीन का जो असर है वो कम नहीं हो रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन पर इस वैक्सीन की जो एंटीबॉडी पावर है वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है। लेकिन वैक्सीन के 2 डोज इस वायरस को मात देने के लिए काफी होंगे। और वही बात की जाए दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन पर कारगर एक बूस्टर को लेकर वो आगे काम कर रहे हैं और जल्द ही उनकी वैक्सीन अफ्रीका में पाए गए नए स्ट्रेन को भी मात दे देगी। जी हाँ, क्योंकि वायरस नया नया म्यूटेशन तैयार कर रहा है। इसी बीच में ये आशंका साफ तौर पर जाहिर की जा रही है कि इस वायरस से लड़ाई इतनी भी आसान नहीं। तीसरी अपडेट, कोरोना वैक्सीन लेने के 3 दिन के बाद 27 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी की मौत। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 16 जनवरी से और उस दिन के बाद से लगातार लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन के दौरान कई सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक और 27 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई है वैक्सीन लगवाने के 3 दिन बाद। जी हाँ, उस स्वास्थ्य कर्मी ने 23 तारीख को वैक्सीन लगवाई और अब उसकी मौत हो गई है। दरअसल ये 27 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी नुआपाड़ा का रहने वाला है और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस शख्स की संबलपुर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में सुबह मौत हो गई। 23 जनवरी को इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई और फिर इन्हें संबलपुर के उस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ वक्त इलाज के बाद अब उनकी मौत हो चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि शख्स की मृत्यु का कारण वैक्सीन नहीं है और अभी इसे लेकर जांच जारी है। चौथी अपडेट, कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक मिलने पर श्रीलंका ने कहा भारत को शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही के दिनों में भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ और साथ ही में भारत अपना पड़ोसी धर्म भी निभाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक भारत की तरफ से अपने कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे देश। इसी के साथ ही ब्राजील को भी वैक्सीन पहुंचाई गई थी और अब भारत की तरफ से श्रीलंका को भी वैक्सीन की 5 लाख की खेप भेजी गई है और इसके बाद श्रीलंका ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल श्रीलंका की तरफ से भारत को 5 लाख वैक्सीन के डोज के लिए शुक्रिया अदा किया है।
दरअसल श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने मंत्रिमंडल को इस बारे में सूचित किया है कि भारतीय उच्चायोग ने ये कहा है कि 5 लाख की डोज 28 जनवरी तक द्वीपीय राष्ट्र तक पहुंचेगी। और इसके बाद मंत्रिमंडल ने एक प्रेस रिलीज के साथ भारत की इस मदद के लिए उनकी सराहना की है और उसका कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद भारत ने तकरीबन 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस के साथ अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्रों की मदद की है। 5वीं अपडेट, अमीर देशों पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा, ना करें वैक्सीन की जमाखोरी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, इसी के साथ ही वैक्सीन की जमाखोरी की भी खबरें सामने आ रही है। तो वहीं कालाबाजारी को लेकर भी कई सारे मामला सामने आ रहे हैं और इसे लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा है कि इतनी बुरी सिचुएशन में वैक्सीन की जमाखोरी ना करें। दरअसल उनका कहना है कि दुनिया के कई अमीर देशों ने पहले ही लाखों करोड़ों की संख्या में कोरोना वैक्सीन की पहले ही खुराकें ऑर्डर कर ली है और वो भी 4 गुना संख्या में, जिसकी वजह से कई ऐसे देश हैं हमारी दुनिया में जिनको वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें कमी आने की उम्मीद है। और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले ही इतनी मात्रा में वैक्सीन को ऑर्डर करके पहले ही वैक्सीन की खेप लेकर के ये देश वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं और वक्त आने पर जिन देशों को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी उनसे भारी मात्रा में पैसे वसूल कर वो इसकी जमाखोरी कर रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें इसका फायदा पहुंचे। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इसी को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि अमीर देश ऐसी सिचुएशन में भी कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी ना करे, क्योंकि ये भविष्य के लिए और ना ही हमारे वर्तमान के लिए उचित है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।